सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि एक अध्यापक पात्रता परीक्षा, उस पात्रता परीक्षा में जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड योग में हिंदी को लिया है, इसके साथ साथ शिक्षण विद्या और शिक्षण विद्या के अंदर सबसे पहले मैं हिंदी की शिक्षण विद्या कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, अब तक मैं 9 शिक्षण विद्या बता चुका हूँ, बड़े विस्तार से बताइए मैंने प्रत्येक विधि को ऐसा बताने का प्रयास किया है, ऐसा समझाने का प्रयास किया है कि जो भी स्टूडेंट मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देख रहे हैं उनको साथ साथ में याद होता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है अब 25 अप्रैल को आपकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। अब हमारे सामने जो है वो एक लक्ष्य है 25 अप्रैल, तो तैयारी कीजिए विद्यार्थियों। और कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि साथ साथ में वीडियो मिलती रहती है। जैसे ही मुझे तुम्हें मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वो वीडियो देख पाए। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम बताएंगे आपको द्विभाषी विधि। द्विभाषी का मतलब इस वीडियो के मध्य बताऊंगा कि वास्तव में द्विभाषी विधि क्या होती है, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, और साथ साथ में जो द्विभाषी विधि किसके लिए काम आ जाती है, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, द्विभाषी जैसा कि नाम से बात चल रहा है, द्विभाषी का मतलब क्या है? दो भाषाओं को सिखाना। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो। भाषा का मतलब भाषा। कहने का अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि अगर हम भाषा शिक्षण के अंदर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, क्योंकि भाषा शिक्षण चल रहा है, भाषा शिक्षण के अंदर एक साथ दो भाषाएं सिखाएं, एक साथ दो भाषाओं का ज्ञान किसको कहते हैं? बालक को कहते हैं। तो इस प्रकार की जो विधि आती है, इस प्रकार का जो मेथड, अगर एक अध्यापक कक्षा के अंदर एक साथ बालक को नवीन भाषा सिखाते समय दो भाषाओं का ज्ञान कराए, एक साथ भाषा सिखाते समय दो भाषाओं का ज्ञान कराए, कहने का अभिप्राय यह है कि एक भाषा शब्द तो वो किस प्रकार से हिंदी का सिखाने, दूसरी भाषा में अंग्रेजी का सिखाने, फिर तीसरा हिंदी का, फिर चौथा अंग्रेजी का। इस प्रकार से एक तो क्या होता है विद्यार्थियों, द्विभाषी विधि के अंदर आप ऐसा अध्यापक प्रयोग करता है छात्रों के समझ, तो छात्र क्या है उसके अंदर जो रुचि उत्पन्न करते हैं, छात्र क्या करते हैं उसमें आनंद लेते हैं, उसमें जिज्ञासा बनी रहती है, और साथ में अध्यापक के द्वारा गए इस कार्य के माध्यम से छात्र क्या है एक साथ दो भाषाओं को सीख जाता है। इसीलिए इस विधि का नाम भी क्या कहा गया आपके सामने? द्विभाषी विधि। क्या कहा गया? द्विभाषी। द्वि का मतलब क्या है? दो। भाषा का मतलब भाषाएं। भाषा शिक्षण के अंदर एक साथ छात्र को, बालक को दो भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है, एक साथ दो भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। तो अगर अध्यापक इस प्रकार की विधि का उपयोग करता है तो विधि क्या कहती है? द्विभाषी विधि। विधि क्या कहती है आपके सामने? द्विभाषी विधि। देखिए विद्यार्थियों, भाषा शिक्षण की एक नवाचारी विधि है। सबसे पहली बात तो यह है कि भाषा शिक्षण के अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं? भाषा शिक्षण पढ़ रहे हैं, और भाषा शिक्षण के अंदर आपने जो भी विधि अब तक पढ़ी है उसमें से सबसे अधिक नवाचारी विधि कौन सी है? ये है आपके सामने। कौन सी विधि है? द्विभाषी विधि। ये नवाचारी विधि इसलिए विद्यार्थियों क्योंकि इसमें अध्यापक को क्या करना पड़ता है? कुछ नया ज्ञान सिखाना पड़ता है। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तक जितनी विधि आपने पढ़ी है उन सभी विधि के अंदर ये जो विधि है द्विभाषी विधि है, क्या कहती है आपके सामने? नवाचारी विधि कहती है। नवाचारी विधि का मतलब एक नए प्रकार की विधि है। नवाचारी विधि है जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि एक बालक को नवीन भाषा सिखाते समय उसके शब्द और वाक्य अलग अलग सिखाने के स्थान पर दो भाषाओं को सम्मिलित करते हुए वाक्य बनाकर, क्या करें? दो भाषाओं को सम्मिलित करते हुए बालक के सामने क्या प्रस्तुत करते हैं? वाक्य बनाकर, वाक्य क्या करते हैं? बनाते हैं। और इस वाक्य के अंदर क्या होते हैं? दोनों भाषाओं के क्या होते हैं? दोनों भाषाओं के शब्द होते हैं।
दोनों भाषाओं के शब्द होते हैं। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, इस विधि के अंदर एक बालक को नवीन भाषा सिखाते समय उसके शब्द और वाक्य अलग अलग सिखाने के स्थान पर, उसको शब्द और वाक्य अलग अलग सिखाने के स्थान पर दो भाषाओं को सम्मिलित करते हुए, दो भाषाओं को सम्मिलित करते हुए वाक्य बनाकर यदि बार बार अभ्यास कराया जाए, वाक्य बनाकर यदि बार बार अभ्यास कराया जाए, बार बार अभ्यास कराएं, तो रोचकता पूर्ण तरीके से एक बालक कम समय में क्या है, अन्य भाषा का वाक्य बनाना भी सीख जाता है। तो कम समय के अंदर क्या करता है, एक बालक अन्य भाषाओं के वाक्य बनाना भी सीख जाता है। दोनों भाषाओं के शब्द क्या करते हैं, नवीन तरीके से दोनों भाषाओं के शब्द क्या करते हैं, बनाते हुए, दोनों भाषाओं को सम्मिलित करते हुए अगर अध्यापक छात्र के सामने नवीन वाक्य बनाता है, अगर अध्यापक छात्र के सामने नवीन वाक्य बनाता है, तो इस प्रकार की विधि क्या कहती है, द्विभाषी विधि कहती है। क्या कहती है विद्यार्थियों, द्विभाषी विधि कहती है। दो भाषाओं को सम्मिलित करते हैं, वाक्य बनाकर यदि बार बार अभ्यास कराते हैं, तो रोचकता पूर्ण तरीके से एक बालक कम समय में क्या है, अन्य भाषाओं का ज्ञान सीख जाता है। तो रोचकता पूर्ण एक बालक क्या है, कम समय में अन्य भाषाओं का ज्ञान सीख जाता है। कम समय में क्या है, अन्य भाषाओं का ज्ञान सीख जाता है, अन्य भाषा के वाक्य बनाना भी सीख जाता है। इस प्रकार से बालक क्या है, कम समय के अंदर दो भाषाओं का ज्ञान अगर सीख जाए और अध्यापक कक्षा के अंदर इस प्रकार की विधि का प्रयोग करे, तो विधि क्या कहती है आपके सामने, द्विभाषी विधि। तो विधि क्या कहती है विद्यार्थियों, द्विभाषी विधि। जैसा कि नाम से बताए, दो भाषाओं का एक साथ अध्यापक के द्वारा छात्र को ज्ञान कराना, ऐसी विधि क्या कहेगी, द्विभाषी विधि कहेगी। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको द्विभाषी विधि समझ में आ गई होगी। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।